समझिएगा डियर, कल न्यूमेरिकल बता रहे थे आप लोग को, एक बताए थे, दूसरा बता देते हैं फिर से। एक धावक 280 मीटर व्यास के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से दौड़ लगाता है। उसे एक चक्कर पूरा करने में 50 सेकेंड लगता है। 2 मिनट 55 सेकेंड के बाद का नंबर, या पहला नंबर बोल सकते हैं, वह कितनी दूरी तय करेगा, और दूसरा नंबर कहता है ख में उसका विस्थापन क्या होगा। तो सीखिएगा आप लोग। एक ऐसा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक धावक 280 मीटर व्यास के एक वृत्तीय पथ पर, यही पथ है रास्ता। कैसा पथ है? वृत्तीय पथ है। वृत्त क्या कार का रास्ता, यही किनारे किनारे दौड़ता है। और कह दिया है कि इसका व्यास कितना है डियर? व्यास 280 मीटर। ये वाला व्यास है 280 मीटर। समझिएगा, व्यास के मीटर है यहाँ से 280 मीटर। समझ रहे हैं? एक समान चाल से, फिर से पढ़े थे, एक धावक 280 मीटर व्यास के एक वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से दौड़ लगाता है। तब मान लिया जाए, सोचिए आप लोग कि धावक जो है बिंदु ए से दौड़ना प्रारंभ करता है। कहाँ से? वह दौड़ना प्रारंभ करता है, दौड़ते 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 यहाँ से यहाँ फिर ए पर पहुँचता है। तब 55 सेकेंड होता है। कितना सेकेंड? 55 सेकेंड में कितना चक्कर लगा देता है? 50 सेकेंड है। 50 सेकेंड में क्या चक्कर लगा देता है? एक चक्कर। 50 सेकेंड में कई चक्कर लगा देता है? तो इसी फिर अगर 50 सेकंड फिर लेता तो कई चक्कर लगाता? तब पहले ये ध्यान दीजिए कि करा 2 मिनट 55 सेकेंड तक दौड़ता है। 2 मिनट 55 सेकेंड तक दौड़ता है। तो ये ध्यान दीजिए कि कितना चक्कर होगा। पहले चक्कर हम लोग निकालेंगे, चक्रों की संख्या। तो लिखेंगे यहाँ पर, पहले तो लिख देते हैं, दिया ये जिला का दिया हुआ है, दिया हुआ वृत्तीय पथ का व्यास, वृत्तीय पथ का व्यास, व्यास को ऐसे डी से भी सूचित किया जाता है। डी बराबर कितना मीटर? 280 मीटर। इसका व्यास के मीटर है? 280 मीटर। एक समान चाल से दौड़ लगाता है। ठीक, अब एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 50 सेकंड। दिया हुआ वृत्तीय पथ का व्यास बराबर 280 मीटर। और लिखेंगे एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर के सेकेंड? 50। एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 50। समझ रहे हैं बात को? दिक्कत होगा तब बोलिएगा। और टोटल कितने मिनट तक दौड़ता है? कितने मिनट कितने सेकंड तक? 2 मिनट। और दौड़ने में लगा कुल समय तथा दौड़ने में लगा कुल समय बराबर कितना? 2 मिनट 55 सेकेंड। एक काम करते हैं डियर, ये जो मिनट और सेकेंड में है ना, पूरा को मिनट में बदल देते हैं। तो आप लोग बदलिएगा, 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। तो 2 मिनट में 120 सेकेंड ए वाला, 55 सेकेंड ए वाला, कितना हो जाएगा? 175 सेकेंड। कितना सेकेंड हो जाएगा? मिनट में 2 मिनट 55 सेकेंड है, लेकिन केवल सेकेंड में कितना सेकेंड होगा? समझ में आ रहा है या नहीं? बोलिएगा। ये धावक कितना सेकेंड तक दौड़ा? मिनट हम नहीं बोल रहे हैं, सेकेंड तक 175 सेकेंड बोलेंगे। कितना सेकेंड? लेकिन मिनट में कहेगा तो 2 मिनट 55 सेकेंड। समझ रहे बात को? चलिए, तो एक काम करते हैं, 175 सेकेंड तक दौड़ता होगा तो कितना चक्कर लगाता होगा? तो ध्यान दीजिए,
लिखेंगे यहाँ चक्रों की संख्या बराबर, एक सूत्र होता है, चक्रों की संख्या बराबर कुल समय, दौड़ने में लगा कुल, बटा एक चक्कर लगाने में लगा समय, बटा एक चक्कर लगाने में लगा समय, कुल समय बाटा एक चक्कर लगाने में लगा समय, तो कुल समय के सेकेंड बताइए, बाटा एक चक्कर लगाने में के सेकेंड, आई सेकेंड से सेकेंड हो गया, 5 से काटिए ना डियर, 5 नहीं के 50 काटिए ना, 5 से काटे हैं, तब 5 से 5 दिया 15 पचे, एक शून्य काटेंगे तो एक अंक के बाद कितना चक्कर आएगा? यहाँ तक दिक्कत है तब बोलिए। इसका मतलब ये जो धावक था 2 मिनट 55 सेकेंड या 175 सेकेंड में कितना चक्कर लगाया होगा? 3.5 चक्कर, 3 चक्कर पूरा और आधा और चक्कर। सोचिए यहाँ से ए से दौड़ना प्रारंभ किया होगा, सोचिएगा सोचिएगा आप लोग, ये कौन भी स्थिति हो गया? प्रारंभिक स्थिति। कौन स्थिति? ये कौन स्थिति हुआ? अब यहाँ से गया यहाँ से फिर आया, कई चक्कर हुआ? फिर गया, फिर दूसरा का मारा के चक्कर हुआ, फिर तीसरा का रन मारा के चक्कर हुआ, और फिर चौथा पूरा नहीं किया, इधर जा करके आधे दूर गया है, 3.5 है, 3.5 एक मतलब आधा मतलब इतनी दूर न गया होगा, कहाँ पर पहुँच गया? ये बोलिए कौन स्थिति? यही तो सीखना था डियर, अब नहीं दिक्कत होगा। ये प्रारंभिक स्थिति और अब पहले निकालना है क्या? दूरी। अच्छा एक बात और ज्ञात कर देते हैं, ये धावक जो है ना, धावक एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है? एक चक्कर में वृत्त के परिधि के बराबर, एक चक्कर में धावक कितना दूरी तय करता होगा? वृत्त के परिधि के बराबर। तो लिखेंगे एक चक्कर में धावक द्वारा तय की गई दूरी बराबर वृत्त की परिधि, बराबर वृत्त की अरे परिधि पर न दौड़ता है, ये परिधि पर न दौड़ता है, यहाँ से आते तक कई चक्कर बोलते हैं, वृत्त के परिधि के बराबर न है, तब वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर या पाई इंटू डी, पाई इंटू डी भी होता है, तब पाई का मान डी कितना डी है? 280 मीटर। काट दीजिए 7 22 88 880 मीटर। एक चक्कर में धावक कितना चक्कर लगा, कितना दूरी तय करता है? 800 मीटर। सही है ना? 7 28 0 5 88 ठीक है, 880 मीटर। कितना मीटर? 880 मीटर। एक चक्कर में धावक कितना दूरी तय करता है? 880 मीटर। समझ रहे बात को? अब ध्यान दीजिए, टक्का में पूछा कि वह कितनी दूरी तय करेगा, तो एक चक्कर में 880 मीटर, एक चक्कर में 880 मीटर। कि 2 मिनट 55 सेकेंड में कई चक्कर लगाया? 3.5 चक्कर। 3.5 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? तो लिख देंगे का में लिख देंगे धावक द्वारा तय की गई दूरी बराबर, समझ के रट के, एक चक्कर में धावक कितना दूरी तय करता है डियर? समझिएगा 880 कई चक्कर में, आई धावक कितना चक्कर लगाया? 3.5 चक्कर में ज्यादा ना चक्कर लगा, ज्यादा दूरी न तय करेगा, तो ज्यादा क्या हो जाएगा? अब कर दीजिए गुना 35 गुना 88, पहले करिए ना जल्दी से, 35 गुना 88, 40 के 0 3 8 24 4 28
है ना। 0 8 8 2 10 के 0 2 1 3 एक अंक के बाद 10 फिर एगो 0 बैठ जाएगा, यानी 3080 मीटर हो जाएगा। गुना कीजिएगा तो कितना मीटर हो जाएगा? के मीटर जी। यानी जो धावक है वो कितना दूरी तय करता है जी? आप बी नंबर चल दीजिए, उसका विस्थापन क्या होगा तो लिख देंगे बी में धावक द्वारा तय किया गया विस्थापन, धावक द्वारा तय किया गया विस्थापन बराबर। तब विस्थापन के बारे में बोले थे डियर कि प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच की सबसे कम दूरी को, न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो सोचिए ना कि पहला चक्कर में यहाँ से एक चक्कर मारा यहाँ पर है, दूसरा में फिर यहाँ पर है, तीसरा में फिर यहाँ पर है, लेकिन 3.5 चक्कर न मारा तो यहाँ से कहाँ पर चल गया होगा? यहाँ पर। प्रारंभिक स्थिति दोनों के बीच की सबसे कम दूरी क्या है? बोलिए ना, व्यास के बराबर, व्यास के बराबर ना है, यानी के मीटर। सीख के की रट की, दिस इज दिक्कत है तब बोलिए, समझ में आया? लिखिए, समझिएगा विद्यार्थी। एक क्वेश्चन लिखाए हैं, यदि कोई व्यक्ति बिंदु ए से पूर्व की दिशा में 8 मीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है तथा दाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचता है तथा पुनः बाईं ओर मुड़कर 4 मीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचता है, तो उस व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी एवं विस्थापन ज्ञात करें। चलिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। पहले एक चीज बताते हैं, कभी भी मानचित्र में, कॉपी में, किताब में, बोर्ड में ध्यान दीजिएगा, दिशा का ज्ञान बता रहे हैं। मानचित्र में, कॉपी में, किताब में, बोर्ड में उसे होता है ऊपर और उसे होता है ऊपर होता है। यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ऐसे पूछे मानचित्र में कि किधर उत्तर है जी, तो कहेगा उसे ऊपर, तो उसे उत्तर को अंग्रेजी में बोलते हैं नॉर्थ। तो उत्तर के उल्टा ऊपर उत्तर तो नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर तो नीचे और दक्षिण को बोलते हैं साउथ। क्लियर? यहाँ पर कोई व्यक्ति है, इनसे पूछे कि ये जी किधर पूरब है मानचित्र में, तो कहेंगे पूरब, दाहिना हाथ तरफ पूरब होगा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ईस्ट। ईस्ट मीन्स पूरब। बायां तरफ होता है पूरब के उल्टा पश्चिम। पूरब के उल्टा क्या होगा? पश्चिम। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वेस्ट, WEST, वेस्ट मीन्स पश्चिम। तो मानचित्र में किधर होता है उत्तर, किधर होता है दक्षिण, किधर होता है पूरब, किधर होता है पश्चिम। क्लियर हुआ? बढ़े भागे मिटा देते, इसको रिकॉर्डिंग हो गया। अब समझिएगा डियर, आप लोग समझिएगा। करा एक, यदि कोई व्यक्ति बिंदु ए से पूरब की दिशा में चलकर, तो कहीं पर बिंदु पहले ए मानिए, तो मान लेते हैं बिंदु ए यहाँ पर है। देखिएगा सब डियर, बिंदु ए यहाँ पर है और यहाँ से किस दिशा में चलकर? पूरब। इधर है कि इधर है कि इधर है कि इधर है? इधर है ना। बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है आप लोग को। के मीटर चला? 8 मीटर। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ के मीटर, 8 मीटर। जैसे 8 मीटर पूरा बी पर जाकर रुक गया, पहुंच गया। ठीक, अब फिर कर रहा बिंदु बी पर पहुंचता है तथा दाईं ओर मुड़कर यहाँ से 21 ओर मुड़ता है। तब कोई व्यक्ति इधर जा रहा है, तब मुँह इधरे न होगा, तो इसका दाईं ओर ऊपर होगा कि नीचे?
बोलिए ना, इसका दाईं ओर ऊपर हुआ कि नीचे? दाईं ओर मुड़ा, किस ओर? दाईं ओर मुड़ कर के मीटर चला, 5 मीटर। मान लेते हैं 5 मीटर इतना होगा डियर, समझना है। और कहाँ पर पहुँच जाता है बिंदु? के मीटर तय करके, के मीटर, पूरा BC के मीटर हो गया, 5 मीटर। ठीक, तथा पुनः बाईं ओर मुड़कर, अभी व्यक्ति जा रहा था इस ओर, दक्षिण की ओर, अब कह रहा बाईं ओर मुड़ेगा, तब बाईं ओर इधर की इधर, ये मुंह इधर के लेने जा रहा होगा, तो इसका बाईं ओर इधर होगा, इधर ना होगा, इधर तो दाईं ओर होगा। ऐसे कोई व्यक्ति नीचे की ओर जा रहा है तो इधर तो दायां, इधर बायां, है ना? तो इधर मुड़ा होगा कि इधर? इधर, समझ रहे हैं ना? के मीटर चला, 4 मीटर, तब पहुंच गया होगा, मान लिया जाए कहाँ? बिंदु D पर। कहाँ पर? बिंदु D पर पहुंचता है तो उस व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी एवं विस्थापन ज्ञात है ना? तो ये कौन स्थिति D है? हो गया यार, क्या समझने, आप समझने तो था इसको, आप लोग नहीं समझे? ये कौन स्थिति है? तब प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच अपनाए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। तो दूरी पूछेगा तो नहीं बता देंगे, लिख देंगे। अतः व्यक्ति द्वारा, अतः उस व्यक्ति लिखते थे, उस व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर। तब कुल कितना दूरी तय किया? तब पहले A से गया कहाँ पर? तब ये भी दूरी तय किया, फिर B से कहाँ पर गया डियर? तब BC दूरी तय किया, फिर C से कहाँ पर गया डियर? D पर। तब CD दूरी तय किया, इतना ही दूरी नहीं तय किया, पूरा को जोड़ देते हैं। तो AB के मान 8 मीटर, BC के मान और CD के मान जोड़ दीजिए, 8 5 13 4 17 मीटर, यही होगा। ये दूरी आया डियर, क्या आया? दूरी। अब पूछा विस्थापन, क्या पूछा? समझिएगा, मजा आ जाएगा इस समय। विस्थापन प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच अपनाए गए पथ की प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच की सबसे कम दूरी क्या कहते हैं? यहाँ से शुरू किया था और यहाँ पर अंत हुआ, तो ये दोनों के बीच के सबसे कम दूरी कौन है? यही वाला ना चीज, यहाँ से कम कोई दूरी होता है? एकदम तिरछोनिये मार देते हैं। यहाँ से A पर से सीधे कहाँ पर? ये रास्ते कोई शॉर्टकट रास्ता बनता है? बोलिए ना। तो यही क्या हुआ? बोलिएगा डियर, यही विस्थापन का मान हमें क्या करना है? कैसे ज्ञात करेंगे? कितना होगा, कोई बता सकते हैं? कोई जी? तो सुनिए, नहीं समझते तो आप लोग इधर ध्यान दीजिएगा, ये है, समझिएगा आप लोग। एक काम करते हैं डियर, समझने के लिए इसको एकदम सीधे में इसी के समांतर एक यहाँ पर रेखा खींचते हैं, ठीक? इसी के समांतर एक और यहाँ से इसको बढ़ा देते हैं इधर, देख रहे हैं आप लोग? इसको मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं बिंदु M, क्या मान लेते हैं? देखिए डॉट डॉट से बढ़ाए हैं। तब बताइए ना डियर, ई वाला एक जो आकृति बना कैसा लग रहा है? आयत के जैसा, वर्ग के कहते हैं, आयत के जैसा। तो आयत के आमने सामने के भुजा क्या होते हैं? बराबर। तो ये 5 मीटर है, तो ये भी 5 मीटर, ये वाला 8 मीटर, तो ये वाला भी 8 मीटर, बोलिए ना, क्या मीटर हो जाएगा? 8 मीटर। अच्छा, ये वाला 8 मीटर, ये वाला बोलिए ना 4 मीटर, ये वाला 8 मीटर, ये वाला 4 मीटर, पूरा कई मीटर हो जाएगा? पूरा के बोल रहे हैं, पूरा 12 मीटर। बहुत अच्छा, 12 मीटर। ये वाला देखिए ना डियर, कैसा है वो त्रिभुज बन गया। ये वाला पूरा देखिएगा,
कैसा त्रिभुज बन गया? कैसा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज में लंब आई वाला आधा कर्ण निकाल दीजिएगा। पाइथागोरस अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधा, ये ना होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए ना। ये कैसा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज में ई वाला लंब, ई वाला आधा और 90 के सामने वाला भुजा कर्ण पूरा। यही एडी कर्ण हमको विस्थापन क्या करना है? ज्ञात करना था। अब लिखेंगे ऐसे, उस व्यक्ति द्वारा तय किया गया विस्थापन, तय किया गया वो व्यक्ति कितना विस्थापन तय किया? एडी कितना विस्थापन तय किया? आई एडी कैसे ज्ञात होगा? तो एडी बराबर सूत्र लगा देंगे, अंडर एडी कर्ण है, एडी क्या है? तो कर्ण बराबर सूत्र होगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस। इधर लिखते हैं डियर बराबर देकर के, एडी लिखते हैं इधर, ठीक, बराबर के सामने बराबर। एडी क्या है? इधर देखिएगा कर्ण, तो कर्ण बराबर सूत्र अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस तो लंब कौन है? तो एम के स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार कौन है? तो एम डी के स्क्वायर। बोलिए अंडर रूट एम के मान 5। अरे ई 5 है, तो भी 5 न होगा, तो 5 के स्क्वायर प्लस ई वाला कितना होगा? अब 12 कैसे समझ लो? ई 8 तो भी 8, आई कितना? तो 8 है 4 तो पूरा रट के किसी पापा छे बराबर। हाँ बोलिए 25 और 169, 144 जोड़ देंगे तो 169 हो जाएगा। 169 के वर्गमूल मीटर तो यही हो जाएगा। उस व्यक्ति द्वारा तय किया गया विस्थापन बराबर के मीटर। आज ट्रिक के जमाना है, आज ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछता है, तो इसको 1 सेकेंड में उड़ा दे, 1 सेकेंड में उड़ा दे। बस याद रखिएगा। पहले देखिए ना, एक बार फिर फिगर बनाते हैं। दिख रहा है, ए पर था, बी पर चल गया। कहाँ पर चल गया डियर? बी से फिर सी पर गया, एकदम दाईं मुड़ करके। 90 डिग्री के कौन से मुड़ता है? दाईं बाईं कभी भी कहे। फिर बी से कहाँ पर गया? 80 से फिर कहाँ पर गया? के मीटर, के मीटर डियर। ये वाला 5 मीटर, ये वाला 4 मीटर। समझिएगा। यही विस्थापन हमें क्या करना है? एगो आपको बात बताते हैं, पेतनु बड़का गो रहे, याद रखिएगा। अंडर रूट क्या बोले? खड़ा के स्क्वायर, अंडर रूट प्लस पड़ा के स्क्वायर। इतना बात याद रखिएगा। क्या बोले? अंडर रूट खड़ा के स्क्वायर प्लस अंडर रूट खड़ा के स्क्वायर प्लस। ध्यान दीजिए डियर, खड़ा वाला कई गो है ना? एगो है खड़ा, माने खड़ा वाला दूरी। तो खड़ा वाला दूरी कितना है? समझ लीजिएगा कितना? 5 के स्क्वायर प्लस पड़ा के स्क्वायर। पड़ा वाला दूरी कई गो है? एगो 8 मीटर है, एगो 4। इहो देखना है, इहो देखना है कि दोनों एक के दिशा में जा रहा। 8 मीटर भी इधर के, तो 4 मीटर भी, तो 8 और 4 जब दोनों एक के दिशा में जाएगा तब जोड़ देंगे। पड़ा वाला दूरी 8 और 4 यहाँ हो जाएगा। तब 25 बराबर। हाँ जोड़ दीजिएगा, कितना आएगा? 169 के वर्गमूल आएगा कि नहीं? समझ में आया? ये बात समझ में आया? अब कितनू बड़का बड़का को देंगे ना, तब विस्थापन ज्ञात करे ले। यही याद रखिएगा, विस्थापन बराबर अंडर रूट स्क्वायर प्लस। और बताते हैं वैसा का से, देखिए ना कितना सोल्यूशन होता है।
चलिए एक क्वेश्चन है, पंखा बंद कर वीडियो वाला पहले क्वेश्चन सुनकर लिख लीजिएगा। एक धावक प्रारंभिक बिंदु से उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर, फिर पूर्व दिशा में मुड़कर 8 किलोमीटर, फिर दक्षिण दिशा में मुड़कर 3 किलोमीटर, फिर पश्चिम दिशा में मुड़कर 6 किलोमीटर, फिर दक्षिण दिशा में मुड़कर 7 किलोमीटर, फिर पूर्व दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर, फिर उत्तर दिशा में मुड़कर 8 किलोमीटर, फिर पश्चिम दिशा में मुड़कर 3 किलोमीटर, फिर उत्तर दिशा में मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। तो उस धावक द्वारा तय की गई दूरी एवं विस्थापन ज्ञात करें। पहले वीडियो वाला देख करके सुन करके लिख लीजिएगा क्वेश्चन। अब हम बताते हैं। पहले डियर फिगर बनाइए, एकदम कोई दम नहीं, पहले फिगर बनाएंगे। एक धावक प्रारंभिक बिंदु से उत्तर दिशा में, किस दिशा में डियर? कहीं पर प्रारंभिक बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, सब देखिएगा डियर। यहाँ पर कौन बिंदु है? इसको मान लेते हैं ABC, कुछ समझिएगा। एक धावक प्रारंभिक बिंदु A से, यहाँ A से देख रहे हैं ना, उत्तर दिशा में, मानचित्र में किधर होता है उत्तर? के किलोमीटर। तो मान लेते हैं डियर, इतना दूर ले लेते हैं, इतना दूर के किलोमीटर, समझने तो है ये के किलोमीटर। फिर पूर्व दिशा में मुड़कर, मानचित्र में एकदम डायरेक्ट पूरा इधर मुड़िए, इस दिशा में के किलोमीटर, बोलिए ना डियर। मान लिया जाए 8 किलोमीटर, इतना दूर ले लेते हैं। यहाँ A B आई वाला C। फिर कह रहा है दक्षिण दिशा में मुड़कर, किस दिशा में मुड़कर? मानचित्र में दक्षिण इधर होता है, मुड़कर के किलोमीटर, सीधा दक्षिण दिशा में मुड़कर के किलोमीटर। तो मान लेते हैं 3 किलोमीटर इतना होगा। और कहाँ पहुँच गया बिंदु? फिर पश्चिम दिशा में मुड़कर, किस दिशा में मुड़कर? तो मानचित्र में पश्चिम इस दिशा में होता है, मुड़कर के किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर मान लिया जाए, यहाँ पर पहुंचा होगा। समझिएगा डियर, के किलोमीटर। फिगर सही से बना दीजिए ना, फिर दम कहाँ? 6 किलोमीटर। फिर दक्षिण दिशा में मुड़कर 7 किलोमीटर, दक्षिण दिशा में के किलोमीटर, दक्षिण मानचित्र में नीचे होता है के किलोमीटर, बोलिए ना। 7 किलोमीटर यहाँ पर ले लेते हैं, के किलोमीटर। काहे कि 3 या 7 तक 10 सही ना है, कहाँ पर पहुँच जाता है? CDEF पर पहुँच गया। आगे फिर पूर्व दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर, पूर्व दिशा में मुड़ा के किलोमीटर, तो मान लिया जाए यहाँ पर पहुंच गया होगा G पर के किलोमीटर। समझ रहे हैं बात को? फिर 5 किलोमीटर, फिर उत्तर दिशा में मुड़कर 8 किलोमीटर, तब उत्तर दिशा में इधर न डियर, मानचित्र में उत्तर इधर न होता है, उत्तर दिशा में मुड़कर के किलोमीटर, 8 किलोमीटर डियर, के किलोमीटर। G से पहुंच गया होगा, मान लिया जाए H पर, डरिए न, बनैले चलिए। फिर पश्चिम दिशा में मुड़कर के किलोमीटर, तब पश्चिम दिशा में इधर न मुड़ गया होगा, के किलोमीटर, बोलिए ना। तो 1 से पहुंच गया होगा I पर, कहाँ पर? I पर। फिर उत्तर दिशा में मुड़ कर के किलोमीटर, और उत्तर दिशा ऊपर ना डियर, या ऊपर मुड़ करके यहाँ पर पहुंच गया होगा J पर।
के किलोमीटर, बोलिए ना, के किलोमीटर, हाँ 8 किलोमीटर। अब रुक गया, यही ना रुका। तो कौन स्थिति, आई कौन स्थिति, प्रारंभिक, और ये वाला अंतिम स्थिति। तो हम लोग से पूछा क्या, हम लोग से क्या पूछा, उस धावक द्वारा तय की गई दूरी एवं विस्थापन ज्ञात करें। उस धावक द्वारा तय की गई दूरी एवं विस्थापन ज्ञात करें। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग डियर। उस धावक द्वारा तय की गई दूरी एवं विस्थापन, धावक कितना दूरी तय किया था लिख देंगे, नीचे लिखे हम, नीचे लिखते हैं यहाँ पर। आता फिगर एकदम बढ़िया से बनाइएगा, साफ से, कॉपी खर्चा हुए तो हो गए। अतः उस धावक द्वारा तय की गई दूरी बराबर, बोलिए पहले कौन दूरी, कुल दूरी लिख दीजिए ना भाई। तय की गई कुल दूरी बराबर, पहले कितना दूरी तय किया, ए बी प्लस, फिर कौन दूरी तय किया, प्लस, फिर बोलिए ना डी प्लस डी प्लस एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस एच आई है, एच प्लस आई जे, कितना ही तय किया। मान बोलिए 10 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 8, और है इतना किसमें हो जाएगा, किलोमीटर में डियर, किसमें होगा। अब जोड़िए 10 है 8, 18 3 21 6 27 7 34 34 5 39 39 8 47 47 3 50 8 58 किलो। धावक टोटल कितना दूरी तय किया, लेकिन फिर पूछा विस्थापन में ज्ञात करें, इहो लिख देते हैं। तथा उस धावक द्वारा तय किया गया विस्थापन, तय किया गया विस्थापन कहाँ से, प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच की सबसे कम दूरी, सबसे न्यूनतम दूरी, इसी को ना विस्थापन कहेंगे। तभी विस्थापन को क्या कहेंगे, एजे। अब एजे कैसे निकाले, तो उतना करिएगा ना तो अलवाला जाइए, बस वही बतिया याद रखिए। अंडर रूट खड़ा के स्क्वायर, अरे आज ऑब्जेक्टिव के जमाना है, डिटेल से नहीं पूछती तब समझ रहे हो ना, मार दे तुरंत अंडर रूट खड़ा के स्क्वायर प्लस, नहीं तो इतना बड़ा केकरो दिया न वाला जीतू वैसे वाला जाएगा, लेकिन आप बना दीजिएगा, आप में इतना क्षमता हम ला देंगे, समझिएगा बढ़िया से। अब खड़ा वाला दूरी, खड़ा मतलब सीधा, पहले देखिएगा डियर, खड़ा वाला एगो यह है, देखिएगा ये वाला है, खड़ा वाला एक जगह पहले करते हैं, ये 10 चिन्ह डायरेक्शन देले चलिए, खड़ा वाला और खड़ा वाला कौन है, यह ई वाला चिन्ह नीचे के दिया कई किलोमीटर, और खड़ा वाला ये भी खड़े वाला ना है, कई किलोमीटर, ये जुड़ रहा है, चिन्ह देखे ऊपर के नीचे, और ये तो खड़े हैं कई किलोमीटर, चिन्ह नीचे के 7 किलोमीटर ना, और बोला डियर और खड़ा वाला ऊपर यह 8 किलोमीटर ऊपर के, यहाँ तक दिक्कत है को तो बोला, खड़ा वाला में दिक्कत। अब क्या करना है, खड़ा वाला पहले क्लियर कीजिए ना, खड़ा वाला में ऊपर वाला के एक में जोड़िए,
ऊपर वाला 10, ऊपर वाला 8, ऊपर वाला 8, तो 8 8 16 और 10 26, कितना? और नीचे वाला एक में जोड़िए, 7 3 10, बोलिए ना जी, 10। तो 10 है नीचे के और 26 है, तो बड़का में से छोटका घटा दीजिए। एगो ऊपर एगो नीचे जा रही है, तो ऊपर वाला में नीचे वाला घटवे न करेगा, सीधा जो बड़ा रहेगा उसमें से घटा दीजिएगा। तो अंडर रूट खड़ा के मान कितना है सोल्यूशन होके? 16। तो हो जाएगा 16 के प्लस पड़ा के, अब पड़ा वाला गिनिएगा, पड़ा वाला सुतल कैसे? एगो यह 8 चिन्ह देखिए, डायरेक्शन दिशा, फिर पढ़ली वाला देखिए नहीं पहला, इधर के 3 है और फिर इधर के है, और कौन है? 5 किलोमीटर इधर के है, और एक कोई पढ़ल वाला? बोलिए ना दिए, पढ़ा वाला और है। पहले सॉल्यूशन कीजिए, इधर इधर वाला जोड़े तो दाहिना पट्टी वाला 8 और 5 13, बाईं ओर वाला घटा दे, 13 में से 9 गया 4, कितना आया? 4। इधर 4 के स्क्वायर कर दे, भारी लग रहा है? 16 है। अच्छा दोनों के जोड़ दीजिए तो 6 6 12 के 2, 5 आए 6, 2 रह जाए, गलती कर दीजिए, 5 1 6 अब बकाया 7 ना हो जाएगा, 272, कितना? और 272 कितना आया? इधर सोल्यूशन करते हैं, 272 को तोड़िएगा तो कितना बार में टूटेगा? 272 के आवाज गुणनखंड कीजिए ना डियर, 2 से 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 6 12, 2 से 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से जी 3 दूना 6, 4 दूना 8, फिर 2 से 17 दूना, यानी ऐसे लिख सकते हैं 17, यानी ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 17, ऐसे ना लिख सकते हैं। अब वर्गमूल में कई इनके जोड़ा, 2 को 2 के बदली, 2 को 2 के बदली, और रूट में रह गया 2 दूना अंडर रूट, किलोमीटर में न था, किलोमीटर, यही आएगा विस्थापन। ये विस्थापन हो गया आई वाला दूरी। क्या समझ में आया? चलिए, उस धावक द्वारा तय की गई दूरी 58 किलोमीटर और उस धावक द्वारा तय किया गया विस्थापन के किलोमीटर 4 अंडर रूट 17 किलोमीटर। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग चलते हैं दूरी और विस्थापन के बीच अंतर। क्या हेडिंग दिए हैं? डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन के बीच क्या अंतर है? अंतर माने होता है स्पष्ट करना। देखिए इधर लिख दिए दूरी, 2 कॉलम बनाए, इधर दूरी और इधर विस्थापन। अंतर पहला के अंतर पहला से होता है, दूसरा के अंतर दूसरा से। समझिएगा क्या अंतर है दोनों में। देखिएगा, प्रारंभिक स्थिति एवं दूरी तरफ पहला नंबर, प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच अपनाए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच अपनाए गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? तो इधर कहता है विस्थापन में पहला नंबर में प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो दोनों में यही अंतर न है। दूरी कहता है कुल लंबाई मापेंगे, और विस्थापन कहता है सबसे कम दूरी मापेंगे। तो दोनों में यही अंतर है। दूसरा, यह कैसी राशि है? दूरी एक, विस्थापन तरफ यह कैसी राशि है? विस्थापन एक। तो दोनों में एक अंतर यह हुआ। तीसरा, चलिए इसमें केवल परिमाण होता है, दूरी में केवल परिमाण होता है,
जबकि विस्थापन में इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। तो क्या अंतर हुआ डियर? चौथा, दूरी हमेशा दूरी ए पर है, बी पर गए तो हमेशा कुछ दूरी चलेंगे तो इधर धनात्मक होगा। 2 सेंटीमीटर का ही नहीं चले, 2 मीटर का ही नहीं चले, दूरी हमेशा क्या होता है? मगर विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक या इसको थोड़ा सा समझा देते हैं, समझिएगा डियर थोड़ा सा, ठीक ना। मान लिया जाए ये प्रारंभिक स्थिति है। कौन स्थिति? कौन स्थिति डियर? एक व्यक्ति यहाँ से दाईं ओर, दाईं दिशा में 10 मीटर गया। के मीटर? 10 मीटर। के मीटर? 10 मीटर। बताइए यहाँ दूरी कितना है? 10 मीटर। विस्थापन कितना होगा? विस्थापन तब विस्थापन में 10 मीटर होगा। विस्थापन में क्या मीटर? 10 मीटर। तब विस्थापन 10 मीटर प्लस है कि माइनस? प्लस। चलिए समझिएगा बात को। एक व्यक्ति यहाँ से गया, कौन स्थिति? बी पर गया तो कई मीटर हुआ? फिर इसी पथ पर लौटते हुए यहाँ चल गया सी पर। ई वाला दूरी जो है ना बता रहा है, यहाँ जो लौटा नहीं वाला पूरा, ई वाला है मान लेते हैं 18 मीटर। के मीटर? अब पूछे कि बताइए विस्थापन क्या है, तो ये प्रारंभिक स्थिति आई, बोलिए ना, ये अंतिम स्थिति हो गया डियर। समझिएगा बात। दूरी पूछेगा तब कितना तय किया? दूरी बताइए तो। दूरी 10 इधर, 18 इधर, तो 18 10 28 मीटर, हमेशा धनात्मक। लेकिन विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो धनात्मक वाला समझा दिए थे। अब की बार चलिए विस्थापन कोची वाला, ऋणात्मक वाला, कैसे सुनिएगा। हम सब पढ़े हैं ग्राफ में कि दाईं दिशा में, मूल बिंदु के दाईं दिशा में मापी गई दूरियां हमेशा धनात्मक होती है और मूल बिंदु के बाईं दिशा में मापी गई दूरियां हमेशा ऋणात्मक होती है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ए से चला था किस दिशा में? दाईं दिशा में। तो ये 10 मीटर कोची में है। यहाँ से किस दिशा में आया? बाईं दिशा में। तब बाईं दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है? के मीटर होगा? माइनस 18 के मीटर। आप पूछेंगे विस्थापन क्या है, तब विस्थापन इतनी दूर ना कहिएगा, अभी विस्थापन निकालिए ना कितना आएगा। तब विस्थापन बराबर 10 प्लस में 10 नहीं प्लस में 10, ये वाला इधर गए। आप फिर कई माइनस में आए? 18 माइनस में ना आए, तो 10 में 18 घटेगा कितना बचेगा? तो विस्थापन कोची भी होगा, ऋणात्मक भी, शून्य भी हो सकता है डियर। कैसे समझिएगा। अब की बार कोई व्यक्ति यहाँ से शुरू किया ए से, ठीक समझिएगा। आप बी पर गया, फिर बी से लौट करके कहाँ पर आ गया? ए पर। तब प्रारंभिक स्थिति भी यहीं पर, अंतिम स्थिति भी यहीं पर। बताइए, पूछेंगे कितना विस्थापन हुआ? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच कुछ दूरी है? 0। यही चलते विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। अगला 5वां नंबर डियर, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा या विस्थापन के बराबर। सही बात है। दूरी जो है ना डियर, हमेशा देखिएगा डियर, ये जो दूरी देख रहा लो, दूरी यहाँ से कोई व्यक्ति ए पर से बी पर गया, अस्थामा से बरबीघा, कहाँ से? समझिएगा। तो ये दूरी हुआ, दिशा चेंज हो गया। अब मान लेते हैं कई किलोमीटर, कुछ भी मान लीजिए ना, समझे ना 10 किलोमीटर। क्या किलोमीटर? 10 किलोमीटर। तो ये भी दूरी है कि विस्थापन? और ई वाला क्या हो जाएगा? बोलिए ना डियर। तो ये दूरी, तो ये 10 किलोमीटर, ये 13 से जरूर कम होगा। कई किलोमीटर? देखिए क्या कहा, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा या बराबर होता है। बराबर कैसे? ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति ए पर था, कहाँ पर? ए पर। कहाँ गया? बी पर।
कहाँ पर गया? हाँ, यही रुक गया। अब यहाँ पूछे कितना दूरी तय किया? 10 किलोमीटर है। कितना दूरी तय किया? पूछे कितना विस्थापन किया? तो देखो तो दूरी विस्थापन से बड़ा भी होता है और विस्थापन के। सही बात है कि नहीं? समझ में आ रहा? अगला, विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा या दूरी के बराबर होता है। सही बात है। देखो ना, विस्थापन, ये ना विस्थापन है, दूरी से हमेशा क्या होता है? या विस्थापन के क्या भी होता है? दूरी के बराबर होता है। इतना बात समझ में आया कि दिक्कत? दूरी और विस्थापन में कोई दिक्कत? अब कल बताएंगे आप लोग को चाल और वेग, डिटेल से समझाएंगे।